हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। तो हम लोगों ने बहुत दिनों से अभी देख रहे थे कि कुछ वीडियो मैंने नहीं डाला। अब चलिए, आज का जो टॉपिक है आप लोग का पता चल गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम लोग आज शुरू करेंगे इन का प्रयोग, यूजेज ऑफ इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो आज से हर एक दिन एक एक नया टॉपिक मिलेगा आपको। इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, एट का प्रयोग, हर दिन एक एक नया वीडियो मिलेगा और हम लोग देखेंगे किसका साथ कैसे प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट होती है जो हम लोग देखेंगे। देखिए, इन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे, पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर वन में देखिए, इन का जो प्रयोग हम लोग ज़्यादातर करते हैं वो ब्रॉडर व्यू में करते हैं। किस में करते हैं? ब्रॉडर व्यू में। तो ब्रॉडर व्यू क्या होता है? ब्रॉडर व्यू का मतलब होता है बड़ा में करते हैं। किस में करते हैं? ब्रॉडर व्यू में करते हैं। ये ब्रॉडर व्यू का मतलब क्या होता है? ब्रॉडर व्यू का मतलब होता है बड़ा होता है, बड़ा में प्रयोग हम लोग किया जाता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ब्रॉडर व्यू के साथ किया जाता है, जो बहुत बड़ा हो। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं इनका प्रयोग हम लोग लिखते हैं इन ईयर। ईयर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इन मंथ, मंथ के साथ क्या यूज करेंगे? इन का। इन मॉर्निंग क्या यूज करेंगे? इन मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के साथ क्या यूज करेंगे? इन का प्रयोग यूज करेंगे। उसके बाद इन इवनिंग, बट याद रखिएगा एक चीज़ इसका एक्सेप्शन है, इन नाइट नहीं होता है। इन नाइट नहीं होता है, ये इन के साथ नहीं होता है नाइट। ये नाइट का जो प्रयोग होता है इसका साथ होता है एट का साथ, एट नाइट होता है। तो ये एक एक्सेप्शन होती है जो कि आपको अच्छा से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एट का प्रयोग नाइट का साथ करते हैं, न कि इन का प्रयोग। तो इसका पहला पॉइंट आप लोग समझ गए कि इसका प्रयोग कहाँ करें? ब्रॉडर व्यू के साथ करें। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया कहाँ कहाँ करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में जो है यूज करेंगे हम लोग किसी की कंट्री के साथ यूज करते हैं, किसी स्टेट के साथ यूज करते हैं, किसी सिटीज़ के साथ यूज करते हैं। तो इन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है? तो आप कर सकते हैं कंट्री के साथ। कहाँ किसका साथ यूज कर सकते हैं? कंट्रीज़, या फिर स्टेट्स, या फिर सिटीज़, और भी ज़्यादातर होता है एटसेट्रा पर में चलता है। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में इन इंडिया, इन कोलकाता, इन बिहार, कुछ भी लिख सकते हैं। और सिटीज़ में आप लोग लिख सकते हैं, हम लोग गुवाहाटी का है तो हम लोग लिख सकते हैं इन गुवाहाटी। ठीक है, इन गुवाहाटी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो भी है अपना प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और जो है ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इनका प्रयोग में सेकंड पॉइंट आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। और थर्ड पॉइंट में क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। इनका जो मीनिंग्स होता है, इनका मतलब होता है अंदर। इनका क्या मतलब होता है? अंदर। तो इनका प्रयोग क्या होता है? अंदर का प्रयोग में भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? ये चारों तरफ उसका सरफेस होना चाहिए। चारों तरफ क्या होना चाहिए? सरफेस होना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं, मान लेते हैं एक गिलास है या फिर एक डब्बा है, मान लेते हैं। तो ये चारों तरफ इसका क्या है? एक सरफेस लगा हुआ है। तो इसका अंदर अब मान लेते हैं एक बॉल है, इसका अंदर क्या है? एक बॉल है। तो ये जो देखिए, इधर से भी एक डब्बा है, इधर से भी डब्बा है, इधर से भी घिरा है, चारों तरफ से क्या हुआ? घिरा हुआ है। तो चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, तो इसका अंदर में जो यूज होगा वो इसके अंदर के लिए करते हैं हम लोग इन का प्रयोग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे? इसका प्रयोग हम लोग करेंगे सबसे पहले, ये जो चारों तरफ से पहला बात घिरा होना चाहिए। तो ये सरफेस इसका चारों साइड क्या होना चाहिए? घिरा होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा समझेगा। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द बॉल इन द बॉक्स। ठीक है, द बॉल इन द बॉक्स। अगर आप मान लेते हैं एक घर है, और इसका एग्जांपल से होता है, एक घर है, घर चारों तरफ से सरफेस से घिरा होता है, और उसमें कोई खाना बना रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई खाना बना रहा है, घर है, घर में कोई खाना बना रहा है, तो क्या होगा? इन द किचन। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इन द
किचन, तो इन द किचन लिख देंगे। या फिर ऐसा भी बोल सकता है कोई है जो कि घर के अंडर में पढ़ रहा है, कोई है जो कि घर के अंडर में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है बेचारा, तो क्या कर सकते हैं, इन द रूम लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे, इन द रूम। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए इसका एक्सेप्शन एक होता है केस, उसको अभी हम लोग समझ लेंगे। एक्सेप्शन में क्या हो जाता है, चेयर। कभी कभी क्या होता है, चेयर के ऊपर में जो हम लोग बैठते हैं तो कभी इन का चेयर यूज करते हैं, कभी ऑन चेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो चेयर का दो एक्सेप्शन होता है जो हम लोग समझते हुए चलेंगे। चेयर में, चेयर के साथ क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए चेयर दो प्रकार का होता है ना। चेयर क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आर्मलेस चेयर, आर्मलेस चेयर, आर्मलेस मतलब जिसका हाथ नहीं होता, जिस पर हम लोग ऐसे करके एक बैठते हैं ना चेयर बिना हाथ वाला। और एक होता है विथ आर्म, यानी चार जिसका पास आर्म हो। एक होता है आर्म चेयर, तो जिसका हाथ हो उसे आर्म चेयर कहते हैं, जिस बिना हाथ हो उसका आर्म चेयर नहीं कहते हैं ना। तो जिसका आर्म हो मतलब जिसका सरफेस हो, जैसे कि एक चेयर होता है, चेयर का साथ एक आर्म भी बना होता है ना, तो आर्म के साथ माने क्या, जो हाथ रख सकते हैं जिस पर, अगर हाथ रखने वाला चेयर है तो उसमें हम लोग यूज करेंगे इन अ चेयर, इन अ चेयर। और जिसमें हाथ नहीं रख सकते, जिस चेयर में हाथ नहीं रख सकते हैं उसमें हम लोग लगाते हैं ऑन अ चेयर। ठीक है, तो जी अगर हाथ रखने वाला चेयर है तो उसमें इन लगाएंगे, हाथ नहीं रखने वाला चेयर है तो उसमें ऑन लगाएंगे। तो आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इन के लिए आज इतना ही रखेंगे। देखिए इन का प्रयोग और भी आएगा, इन वर्सेस ऑन आएगा, तो उसमें हम लोग ज़्यादा बेहतर से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।